हेलो डियर मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। आपने घर पर बड़ों को अक्सर ये बात बोलते हुए सुना होगा कि बच्चे की पहली सर्दी में बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चे की पहली सर्दी आराम से निकल जाए तो आगे चलकर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये सभी बातें इस रीज़न की वजह से बोली जाती हैं क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ की इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, जिसकी वजह से वो वायरल इन्फेक्शन, निमोनिया या फिर फ्लू जैसी बीमारियों की चपेट में इजीली आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में न्यूबॉर्न बेबीज का ध्यान कैसे रखा जाए। तो सबसे पहला है, बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उसे सही कपड़े पहनाएं। बच्चों को ठंड हमेशा सिर, हाथों, पैरों और छाती से ही लगती है, तो इसलिए छोटे बच्चे के सिर, हाथों, पैरों और कानों को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। यानी कि बच्चे की बाकी के बॉडी के साथ साथ बच्चे के हाथों, पैरों, कानों और सिर को कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है। और आप बच्चे को कपड़े हमेशा लेयर्स में पहनाएं और इस बात पर ध्यान दें कि उस समय रूम का टेम्परेचर कैसा है और उस हिसाब से आप बच्चे के कपड़ों के लेयर्स को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। और गर्म मौसम में आप बच्चे को ज़्यादा कपड़े ना पहनाएं क्योंकि ज़्यादा कपड़े पहनाने से बच्चे को घुटन या फिर बेचैनी हो सकती है। सेकंड है, बच्चे को नहलाने के बारे में। अक्सर पेरेंट्स के मन में एक क्वेरी रहती है कि क्या बच्चे को सर्दियों में हर रोज़ नहलाना चाहिए या फिर बच्चे की स्पॉन्जिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बच्चे को नहलाते समय उसे ठंड लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब तक छोटे बच्चे का अम्बेलिकल कोड सूखकर गिर नहीं जाता तब तक बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। और छोटे बच्चे को हर रोज़ नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 2 दिन के गैप पर भी बच्चे को नहलाएंगे तो उससे भी बच्चे की साफ़ सफाई ठीक से हो जाती है। और अगर आप चाहें तो आप हल्के गर्म पानी में कॉटन का कपड़ा डिप करके बच्चे की हर रोज़ स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं। और आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को नहलाने के लिए ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गर्म पानी से स्किन की नमी छिन जाती है। तो इसलिए आप बच्चे को नहलाने के लिए हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। और बच्चे की स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए आप बच्चे को नहलाने के 15-20 मिनट पहले बच्चे की नारियल तेल से मसाज करें। और मसाज करते समय रूम के सभी खिड़की और दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लें ताकि बाहर से ठंडी हवा ना आए। और हो सके तो रूम में हीटर लगा लें ताकि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और जब भी आप बच्चे को नहलाने के लिए ले जा रहे हैं तो उससे जुड़ी सभी तैयारियां, जैसे कि बच्चे का टॉवल, कपड़े, कैप, ये सभी चीज़ें आप पहले से ही तैयार रखें ताकि बच्चे को नहलाने के तुरंत बाद आप बच्चे को ये सभी चीज़ें फटाफट से पहना दें। और बच्चे को हो सके तो रूम के अंदर ही नहला लें ताकि बच्चे की बॉडी के टेम्परेचर में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। इसके अलावा बच्चे की स्किन को रैशेस से बचाने के लिए आप बच्चे को नहलाने के बाद बच्चे के कपड़ों की पहली लेयर सूती कपड़े की ही पहनाएं और उसके ऊपर से आप बच्चे को कोई भी स्वेटर या फिर वुलन का कोई भी कपड़ा पहना सकते हैं। क्योंकि अगर आप बच्चे को डायरेक्ट वुलन का कोई कपड़ा पहना देंगे तो उसकी वजह से बच्चे की स्किन पर रैश हो सकता है, बच्चे को खुजली हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो सकता है। नेक्स्ट है, बच्चे को धूप ज़रूर लगवाएं। धूप लगवाने से बच्चे को कपड़ों के अलावा नेचुरली गर्मी मिलती है और साथ ही साथ धूप में बैठने से बच्चे को विटामिन डी मिलेगा, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और अगर आपके रूम के अंदर ही धूप आती है तो आप कोशिश करें कि कमरे के अंदर ही आप बच्चे को धूप लगवा लें ताकि बच्चा बाहर की ठंडी हवा से बचा रहे। नेक्स्ट है, बच्चे की आंखों की साफ सफाई का ध्यान रखें। अक्सर सर्दियों के मौसम में बच्चे के आइज के कॉर्नर में येलो या फिर वाइट जैसा कुछ इकट्ठा हो जाता है, तो उसे साफ करने के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल ना करें। इसे क्लीन करने के लिए आप हल्के गर्म पानी में कॉटन का कपड़ा डिप करके और फिर उस कपड़े से बच्चे की आंखों को साफ करें। क्योंकि अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगी तो पहला, आपके हाथों का बैक्टीरिया बच्चे की आंख में जा सकता है, दूसरा आपका नाखून लगने का भी पूरा खतरा रहता है। और अगर कभी बच्चे की आंखें लाल हो गई हैं या फिर बच्चे की आंखों में से पानी टपक रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है, जिस कमरे में आपने न्यूबॉर्न बेबी को रखा है उस कमरे का टेम्परेचर हल्का गर्म ही रखें। कमरे के टेम्परेचर को गर्म करने के लिए आप हीटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हीटर बच्चे से थोड़ा डिस्टेंस पर ही रखा होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट हीट से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। कभी भी बच्चे के कमरे को गर्म करने के लिए अंगीठी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके धुएं से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है, बच्चे को कवर करने के लिए लाइट वेट कंबल का ही यूज़ करें क्योंकि भारी कंबल मुंह पर गिरने की वजह से बच्चे का दम घुट सकता है। तो इसलिए हमेशा बच्चे को कवर करने के लिए
लाइट वेट शॉल या फिर लाइट वेट कंबल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे को हमेशा मॉस्किटो नेट में ही सुलाएं ताकि बच्चा मच्छरों से और मच्छरों से होने वाली कई तरह की बीमारियां जैसे कि डेंगू या फिर मलेरिया से भी बचा रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।